बच्चों आज के इस वीडियो में पार्ट 7 नीति के दोहे जो आपका लेशन है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं हिंदी के लिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यानी कि बच्चों पार्ट 7 में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर विद एक्सप्लेनेशन के साथ में हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको इसमें दिए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर समझना हो या अपनी वर्कबुक में लिखना हो, आप इस वीडियो को देख करके आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 हम देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है। ऑप्शन में दिया है जड़ के, चैतन्य के, हंस के, विकार के। उत्तर बच्चों हमारा सी आएगा, हंस के। ठीक है। अगला हमारा है सेकंड क्वेश्चन, आग शब्द को तत्सम रूप क्या है। आग शब्द का जो तत्सम रूप है वह है ऑप्शन बी अग्नि। तो बच्चों इसमें हमारा उत्तर आएगा बी ऑप्शन अग्नि। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक हमें 3 दिया है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, पंक्ति के कवि हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसमें तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, पंक्ति के कवि हैं। कबीर, रहीम, ब्रंद या तुलसीदास। सही उत्तर हमारा है बी ऑप्शन रहीम। अगला हम देख लेते हैं जो चौथे नंबर का प्रश्न है, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन के माध्यम से कवि प्रेरणा दे रहा है। लालच की, परिश्रम की, निंदा की या पछताने की। इसमें सही उत्तर हमारा आएगा बी ऑप्शन परिश्रम की। ठीक है, बी ऑप्शन परिश्रम की। अगला हम देखते हैं, यदि हमें चने की फसल बोनी हो तो उसके लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए। ऑप्शन दिए हैं बारीक, बालुई, चिकनी या फिर ढेलीदार। सही उत्तर बच्चों हमारा आ जाएगा ढेलीदार, यानी कि डी ऑप्शन जो है ढेलीदार सही उत्तर यहाँ पर है। चलिए यह हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे जो आपके अगले क्वेश्चन है, इन्हें नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। अब छंद, नीम, बीज, हंसना, वर्षा, बबूल, रस, जड़, चूप, बारिश, ये सभी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। छठे नंबर का जो हमारा रिक्त स्थान है इसमें हमसे पूछा गया है, कबीर के अनुसार रिक्त स्थान का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता, यानी कि बबूल का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता। उत्तर में बच्चों आप क्या करेंगे, बबूल। अगला हम देखते हैं जो 7वें नंबर का हमारा है, तुलसीदास के अनुसार यदि शरीर क्षय थे तो पाप पुण्य उसकी क्या है, बीज हैं। यह हमारा उत्तर आएगा। मनुष्य को ना अधिक बोलना चाहिए और ना अधिक चुप रहना चाहिए। यह हमारा उत्तर 8वें नंबर के प्रश्न में चुप आएगा। अगला हम देखते हैं 9वां, मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई रचना छंद कहलाती है। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा छंद। अब है हमारा 10वां, वर्षा शब्द का तत्सम रूप वर्षा है। इसमें उत्तर हमारा आ जाएगा वर्षा। तो बच्चों जो आपके सही विकल्प और रिक्त स्थान है कंप्लीट हुए। अब हम जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं इन्हें देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11वें में हमें दिया गया है, हीरा कभी यह नहीं कहता मेरा मूल्य लाख रुपए है, पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। उत्तर आएगा, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो यह है बच्चों हमारे 11वें नंबर का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका उत्तर। अगला हम देखते हैं जो 12वें नंबर का हमें दिया है, तुलसीदास ने काया को किसके समान कहा है। उत्तर में हमारा आ जाएगा, तुलसीदास ने काया को खेत के समान कहा है। ठीक है बच्चों, तुलसीदास ने काया को खेत के समान कहा है। यह हमारे 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारे सॉल्यूशन वगैरह देखने को मिलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं आपके 13वें नंबर के प्रश्न पर, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पे परिहरि बारी विकार। इस दोहे का भावार्थ लिखिए। 13वें नंबर का बच्चों जो हमारा प्रश्न है इसमें उत्तर आएगा, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में गुण और दोष दोनों मौजूद हैं। सज्जन लोग हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़कर गुण दूत को ग्रहण करते हैं। यह है बच्चों हमारे 13वें नंबर के प्रश्न का आंसर। अब हम देखते हैं आपका जो 14वां प्रश्न है इसे, पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ काटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। तो 14वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर आएगा, चंदन का पेड़ काटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता।
ठीक है। 14वें नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा चंदन का पेड़ काटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। 14वें नंबर के प्रश्न के बाद में हमारा जो प्रश्न है यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न, इसे हम देखेंगे। कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो 15वें नंबर के प्रश्न के लिए उत्तर हमारा आएगा कबीरदास ने बुराई करने वालों का स्वागत करने और उन्हें अपने पास रखने के लिए कहा है। तो यह है हमारे 15वें नंबर के प्रश्न का आंसर। चलिए इसके बाद में 16वें नंबर का जो प्रश्न है इसे हम समझते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रश्रि आवजात ते सिल पर परत निशान। इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि यह कौन सा छंद है और किस प्रकार का है। तो 16वें नंबर का जो प्रश्न है इसके उत्तर में हम बच्चों करेंगे। उपर्युक्त पंक्तियाँ वृंद के दोहे हैं अर्थात मात्रिक छंद दोहा है। तो 16वें नंबर के प्रश्न में हमारा यह उत्तर आएगा। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 17वां, रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? तो 17वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर हम करेंगे। रहीम कहते हैं कि वृक्ष की मात्र एक स्थान जड़ को ही सींचने पर पूरा पेड़ फलता फूलता है। तो यह हमारे 17वें नंबर के प्रश्न का आंसर रहेगा। अब देखते हैं 18वें नंबर का प्रश्न। अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि से संबंधित 3 कहावतें लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अगर इसे चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ये भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आषाढ़ की बूंद सावन का झूठ, माघ की बरखा किसान की झगड़ा, माघ की बरखा और किसान की झगड़ा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। कबीर ने अपने दोहों में कौन कौन सी सीख दी है? पाठ के आधार पर लिखिए। 19वें नंबर का प्रश्न है, कबीर ने अपने दोहों में कौन कौन सी सीख दी है? पाठ के आधार पर हमें बताना है। पहली अगर हम सीख की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा, कबीर ने अपने दोहे में मनुष्य को नाशवान संसार से सावधान किया है। ठीक है, कबीर ने अपने दोहे में मनुष्य को नाशवान संसार से सावधान किया है। दूसरा आएगा, कबीर ने मनुष्य को कार्य करने से पहले सोचने की सीख दी है। तीसरा आएगा, कबीर ने बुराई करने वाले को दोस्त बनाने को कहा है। और चौथा पॉइंट लिखोगे, कबीर ने अपने दोहे में किसी भी चीज़ की अति ना करने की सीख दी है, क्योंकि बच्चों अति जो है किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है, इस संबंध में अपना अनुभव लिखिए। तो जो 20वें नंबर का हमारा प्रश्न है, उत्तर हमारा आ जाएगा इसका। जब मैंने हिंदी पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन रोजाना अभ्यास से मेरी समझ और लेखन में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप मैंने कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और हिंदी में मेरी पकड़ मजबूत हो गई। यह दिखाता है कि निरंतर अभ्यास से सफलता मिलती है। बच्चों आप अपना अनुभव लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने मेरा अनुभव लिखा है। अगर आपके मन में कुछ आइडिया है, कुछ अनुभव है तो आप वह लिख सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप इसे कर सकते हो। तो जो पार्ट 7 भी आपका कंप्लीट हुआ, टोटल 20 प्रश्न आपको दिए थे, सभी 20 प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको इसके बाद के पहले की या किसी और लेसन के उत्तर देखना है तो फिर आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।